ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध से भी महान धर्म क्या है, हर किताब से ऊपर। अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म से अलग है और वह किसी पीड़ा या कठिनाई में है, तो उस समय उसे अपना धर्म का प्रचार करके अपना प्रभु में विश्वास करने के लिए प्रेरित करने से बेहतर यह होगा कि आप उसके ही धर्म में मौजूद उपायों से उसकी समस्या का समाधान बताकर उसे प्रेरित करें। कहे कि तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारा धर्म में ही लिखा है। ऐसा करने से उसे यह अनुभव होगा कि उसका अपना धर्म आस्था ही उसके काम आ रहा है और वही उसे शक्ति और सहारा दे रहा है। इससे व्यक्ति अपने धर्म पर गहरा विश्वास और सम्मान महसूस करेगा और दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान के साथ सद्भाव की भावना विकसित करेगा, और यह सच्ची सेवा, करुणा और सर्वधर्म सम्मान का प्रतीक बनेगा। यह वास्तव में ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध इत्यादि से भी महान और दुर्लभ धर्म का उदाहरण होगा। इसलिए हर धर्म में अपने अनुयायियों के लिए उनके जीवन की हर समस्याओं का समाधान जन्म से मृत्यु तक जीवन की पूरी यात्रा और उसका मार्गदर्शन पहले से लिखा हुआ होता है, ताकि हर व्यक्ति अपने ही धर्म के मार्ग से सही समाधान पा सके। सच यही है कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं और उन्हें यह भली भांति ज्ञात था, यदि संपूर्ण मानवता को एक ही नियम, मार्ग या आस्था में बांध दिया जाए, तो वह मनुष्य की स्वेच्छा, स्वतंत्रता, आत्म अन्वेषण और विचार की आजादी के विरुद्ध होगा। मनुष्य को स्वतंत्र चेतना और विकल्प की शक्ति देकर ही ईश्वर ने उसे विशेष बनाया है, ताकि वह अपने विवेक से अच्छाई बुराई का चुनाव कर सके। एक ही मार्ग या संदेश सभी के लिए अपनाना संभव या न्यायोचित नहीं हो सकता। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति, समाज, स्थान और समय अपने अपने जरूरत, सोच, रुचि, भावना, लक्ष्य, प्रकृति, परिस्थिति, मान्यता, परंपरा, शिक्षा, क्षमता, दृष्टिकोण, जीवन शैली और अपेक्षाओं में भिन्न होता है। इन्हीं विविधताओं के कारण अलग अलग काल, समय और भूभाग में अलग विशेषताओं, उद्देश्यों तथा सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध इत्यादि धर्मों का उद्भव हुआ और उनके संस्थापक या महात्मा ने मानवता को उस युग समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप दिशा प्रदान की। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह पूरी तरह संभव और तर्कसंगत है। हर धर्म का संस्थापक श्री राम, श्री कृष्ण, प्रभु यीशु, मोहम्मद साहब, भगवान बुद्ध, गुरु नानक इत्यादि अलग अलग समय और स्थान पर अलग स्वभाव, नाम और रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश भी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न लगे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य एक ही था: मानवता को प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, सेवा, धैर्य, क्षमा, समानता, त्याग, शांति, धर्म और ईश्वर से जोड़ना। वे सभी अंततः एक ही दिव्य सत्ता के रूप थे और मूल रूप से एक ही थे। सच यह है कि ईश्वर का उद्देश्य यह नहीं है कि सभी एक ही धर्म को अपनाएं। अगर वास्तव में ईश्वर यही चाहते कि पूरी दुनिया केवल एक ही आस्था, विश्वास और नियम में बंधी रहे, तो वे प्रारंभ से ही ऐसा कर देते, किसी एक धर्म में अमरता, अनंत सुख या विशेष सुविधाएं दे देते, ताकि पूरी मानवता स्वतः उसी धर्म को स्वीकार कर लेती और बाकी सबका अस्तित्व ही न रहता। लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यही है कि उनका उद्देश्य किसी एक धर्म को सर्वोपरि बनाना नहीं था, बल्कि यह था कि इंसान विभिन्न मार्गों से भी धर्म, करुणा, न्याय और मानवता की मूल भावना तक पहुंचे और साथ ही दूसरों की आस्था का भी सम्मान करना सीखे। अगर हम सोचें कि हर व्यक्ति के सामने अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाकर सभी को एक ही धर्म में जोड़ देंगे, दुनिया को एक ही धर्म में बदलने के लिए युद्ध भी करेंगे, तो यह असंभव है। कारण यह है कि ईश्वर स्वयं सभी की पहचान, आस्था, पूजा, संस्कार, परंपरा, त्योहार, नियम, रीति रिवाज, धर्मग्रंथ, मानसिकता और स्वतंत्रता का रक्षा करते हैं। हर इंसान की समझ, पसंद, परिस्थिति और संस्कृति अलग अलग है। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने धर्म और मार्ग के अनुसार अपने जीवन में सत्य और पुण्य खोजे, न कि किसी बाहरी धर्म स्वीकार करके। आजकल ज्यादातर सभी लोग यही सोचते हैं कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और इसी से उनके मन में घमंड और अहंकार पैदा हो जाता है। असली धर्म तो यह है कि अपने धर्म का पालन करते हुए
किसी पर धर्म थोपने की कोशिश किए बिना दूसरों के धर्म, आस्था, विश्वास का भी रक्षा और सम्मान करते हुए सेवा, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलें। अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ, दूसरे का धर्म, आस्था, विश्वास को अंधविश्वास बताना, जिद और घमंड धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि नियत और समझ का अभाव है। यह ईसाई और हिंदू, हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम और ईसाई, या हिंदू और बौद्ध इत्यादि जो भी हो, सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए यह सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पिता हिंदू हैं और आप ईसाई हैं, और वे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से पीड़ा में हैं, तो उनका इलाज, देखभाल या प्रार्थना करते समय कभी यह सोचेंगे या बोलेंगे कि मैं उन्हें यीशु में विश्वास दिलाऊं या पिता यीशु में विश्वास करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यह गलत नियत वाली सोच सेवा होगी। आपके पिता की स्थिति सच में बहुत संवेदनशील है। वे मजबूरी में सोचते हैं, अगर मैं यीशु में विश्वास कर लूं तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उनके मन और हृदय में अपने धर्म, परिवार की परंपरा, जन्मजात रीतियों और पहचान को छोड़ने का गहरा विरोध होता है। यह उनकी पहचान, संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ा होता है। जन्म से लेकर वर्षों तक निभाई गई परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज और सामाजिक जिम्मेदारियां, जैसे परिवार के साथ उत्सव मनाना, उनके मन में गहरे बसे होते हैं। इसलिए अचानक धर्म बदलना उनके लिए केवल नया विश्वास अपनाना नहीं, बल्कि अपनी पहचान और पूरे जीवन का मूल त्याग करना होता है। दूसरी ओर, अगर वे मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर भी लेते हैं और बाद में उनको कोई पछतावा नहीं है, उनको शांति मिल भी जाता है, तो भी उनके पूरे परिवार के लिए यह बहुत दर्दनाक अनुभव होगा। परिवार के बाकी सदस्य जो हिंदू हैं, हर त्योहार पर पिता के साथ मिलकर उत्सव मनाते थे, और अगर अभी पिता उनके साथ त्योहार नहीं मनाते तो परिवार में अकेलापन और दूरी की भावना पैदा होगी। सभी यह महसूस करेंगे कि वे अपने पिता के साथ अब पूरी तरह जुड़ नहीं पाए, जिससे उन्हें भावनात्मक संघर्ष और अकेलापन महसूस होगा। ऐसा करने से पिता के धर्म और विश्वास का अपमान होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था का अधिकार है। किसी पर अपने धर्म को थोपना न केवल उनके अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि आपकी नीयत भी धर्मात्मा नहीं मानी जाएगी। ईश्वर की दृष्टि में पुण्य और पाप कर्म की नीयत और उद्देश्य पर निर्भर करता है, न कि केवल कर्म के बाहरी रूप पर। इसलिए किसी का संवेदनशील समय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनकी भलाई और इलाज सेवा के माध्यम से की जाए, लेकिन उनके धर्म और पहचान का सम्मान या अस्तित्व बना रहे, ताकि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें। सच्ची सेवा और पुण्य तब होती है जब आप अपने पिता की धर्म में बदलाव की कोशिश किए बिना भलाई, इलाज, सहारा, प्रार्थना और देखभाल केवल उनकी जरूरत और स्वास्थ्य के लिए करेंगे। आप उन्हें दवा दें, खाना पीना संभालें, प्यार और सहारा दें, उनका खुद का धर्म से ही उनका हर समस्या समाधान करने का कोशिश करें, और उनको ये विश्वास दिलाएं कि आपका समस्या का समाधान आप ही का आस्था धर्म के माध्यम से होगी। दूसरा धर्म अपनाने का जरूरत नहीं है। इस तरह आपकी सेवा शुद्ध, धर्मसम्मत और पुण्यकारी होगी। पिता की भलाई के लिए की गई यह निस्वार्थ सेवा ईश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है, और इससे न तो पाप लगेगा और न ही मरने के बाद कोई सजा होगी। यही तरीका वास्तव में सच्चा सर्वधर्म सम्मान कहलाता है। हो सका तो परिवार के सभी सदस्य का एक ही धर्म में होना लाभदायक होता है, क्योंकि इससे त्योहार, रीति रिवाज और संस्कार आसानी से साझा किए जा सकते हैं, और परिवार के सदस्यों में समान मानसिकता और सहयोग की भावना बनी रहती है। यह परिवार में भावनात्मक सामंजस्य और आपसी समझ को भी मजबूत करता है। यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने मस्तिष्क को इस सोच से निर्माण करते हैं, तो आप स्वयं को उस दुर्लभ श्रेणी में खड़ा कर पाएंगे। यह मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति केवल अच्छा इंसान नहीं, बल्कि युगों तक आदर पाने वाला महान धर्मात्मा बन जाता है।